का होता था कि अगर वो दोनों सेम है या दोनों रोज देख रहे हैं, तो उसी तरह से सब सेंटर्स की अगर मैं बात करूं या ऐसे पॉइंट जहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो वहां पर आईडी जो है हमने बोथ का सेट किया हुआ है। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। एक बार वर्क फ्लो देख लेते हैं कि वर्क फ्लो क्या है डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल का। आई होप ये पीछे तक शायद क्लियर है, कोई बात नहीं। लॉगिन जो है हम यूआरएल से करेंगे, ये क्लियर है? तो कोई मुझे बताएगा डिफरेंट यूआरएल है या सेम यूआरएल है? जस्ट टू इंश्योर दैट यू पीपल आर विद मी। सेम है या डिफरेंट है यूआरएल डिलीवरी? सिर्फ फर्स्ट बेंच से आवाज आ रही है, पीछे से कुछ नहीं। सेम है डिफरेंट है? प्लीज लगना चाहिए ना भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। सेम है या डिफरेंट है? तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे एज अ डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल से, तो सबसे पहले जैसे हम कोविड में भी करते थे, सर्च करना होता था। एक चीज और मैं यहाँ पे बार बार रिटरेट करूंगी कि जो मिस्टेक्स कोविड जो आया था वो बहुत ही हड़बड़ी में आया था, पैंडेमिक था, तो ना चाहते हुए, और सॉफ्टवेयर भी पूरा रेडी नहीं था, तो ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसी चीजें उसमें करनी पड़ी थी। एंट्रीज में इश्यूज आ रहे थे, जिसका कहते हैं कि खामियाजा हम लोग को बाद में भुगतना पड़ा था अगर हम स्टार्टिंग से डेटा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी काफी टाइम है, ऐसे इश्यूज अभी ना करें, तो उनसे हम सीखे तो ज्यादा इसमें हमें फायदा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सर ने भी बताया ये काफी चीजों से इसका एक इंटरफेस बनेगा और सॉफ्टवेयर से। तो जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा। बेनिफिशियरी आपके पास आई, तो बेनिफिशियरी कई बार उनको पता होता है कि हाँ भाई हम रजिस्टर्ड है या नहीं है, या अगर कोविड से टीका लिया है वो बताते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सर्च पे जाके उनका 12 तरीके का वहां पर आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, जिससे कि आप सर्च कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल नंबर, आधार नंबर, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एनपीआर, पूरे 12 आईडी, बेनिफिशियरी आईडी 12 आईडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उस फोन नंबर से या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये कोविड में रजिस्टर हुए थे, उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट नहीं थे, तो जब अब वो डिलीवरी के लिए आया तो सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डिक्लेयर प्रेगनेंसी। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फीमेल अब प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए हम यूज करें डिक्लेयर प्रेगनेंसी। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अभी तो आप देख पाएंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ये कि या तो उसका फोन नंबर बंद हो गया है या फिर कुछ चेंज कर लिया है, समहाउ आप उसको नहीं देख पा रहे हैं उसमें, तो आप यू कैन गो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन जब हम उसको हमें जब वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे सिस्टम में दिखा नहीं रही है, तो उनको आप रजिस्टर करना होगा। फिर वही आईडीज जो है 10 आईडीज लगेंगे इस बार, 10 में से किसी भी आईडी को लेकर आप उनको रजिस्टर कर सकते हैं। आईडीज पे ध्यान दीजिए, वैसे तो आप 10 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट फोन नंबर और आधार कार्ड प्रेफरेबल ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो आप उनसे आईडी उनका ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया वहां पे भी हमने डिक्लेयर कर दिया, नॉन रजिस्टर्ड को हमने रजिस्टर कर दिया, मतलब एक फॉर्म भर दिया कि उनका नाम क्या है, उनकी ईयर ऑफ बर्थ क्या है और उनका एलएमपी क्या है, वो बेसिक डिटेल्स भर के एक फॉर्म उनका हमने भर दिया। उसके बाद की प्रक्रिया दोनों, चाहे वो रजिस्टर्ड थे या नहीं थे या आके हमने रजिस्टर किया, बिल्कुल सेम रहेगा कि ऑन साइट उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो यही 3 डिटेल्स पूछी गई है कि एलएमपी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है और ईयर ऑफ बर्थ। और उसके बाद में जब आपने ये डिटेल्स भर दी तो इसके बाद पूछा जाएगा कि प्रेगनेंसी का आउटकम क्या है। तो प्रेगनेंसी का आउटकम यही कि लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ है या अबॉर्शन हुआ या फिर मेटरनल डेथ हुआ। तो ये आप प्रेगनेंसी का आउटकम डालेंगे। तो अगर आप डिलीवरी चूज करते हैं तो उसके बाद न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, और न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में भी बेसिक डिटेल्स के बच्चे का बर्थ वेट क्या था, विद इन 1 आवर जो न्यूबॉर्न है वो क्राई किया या नहीं किया, विद इन 1 आवर जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुआ या नहीं, या कोई विजिबल साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स जो है इसमें फिल होंगी। बर्थ वेट में जब आप इसमें डालेंगे तो इतना ध्यान रख सकते हैं कि बर्थ वेट 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने 2 किलोज डाल दिया या 2.5 डाला तो आप देखिए डेफिनेशन जो है लो बर्थ वेट की बिल्कुल उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। तो आप जब बर्थ वेट डालें तो ध्यान से इसमें रजिस्टर किया जाए।
तो न्यूबॉर्न जब आपने रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद जो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में जो वैक्सीनेशन होगी वो तीन डोजेस लगेगी जो बर्थ डोजेस लगती हैं, तो वो तीनों अगर वहां पर लग रही हैं तो उनको टिक करना होगा, अगर नहीं लग रही है तो बिना उसके भी आप अपडेट आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर बहुत बार हमने देखा है जो हम जहाँ पे हम पायलटिंग कर रहे थे, कई बार हड़बड़ी में या और भी इश्यूज हैं जो सिस्टम के इश्यूज हैं, उन्होंने देखा है कि नहीं डाला, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए जब रिव्यू होगा या अपने डेटा को आप खुद रिव्यू करेंगे तब आप खुद ये क्वेश्चन आप रियलाइज करेंगे कि भाई यहाँ पे बर्थ डिलीवरीज इतनी हुई तो फिर बर्थ डोज क्यों नहीं दिखा, तो जो वेरिएंस है वो डिफरेंस है वो आपको भी दिखेगा और ये सिस्टम से मिनिस्ट्री को भी दिखेगा। तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रिव्यू हो या स्टेट रिव्यू, तो ये क्वेश्चन आना बहुत ही आएगा ही आएगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से पहले जो हमने 6 महीने पायलटिंग की, जो हमारे फीडबैक्स रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि डिलीवरीज का जो डेटा है आप तुरंत से तुरंत ही उसको अपडेट कराएं। अगर उस टाइम पे नहीं करा रहे हैं तो जो विंडो पीरियड दी है वो 15 डेज की दी है कि विद इन 15 डेज अगर आपने वो डिलीवरीज को अपडेट कर दिया तो वो रिकॉर्ड में होगा। अदरवाइज अगर आप 16th डे को ट्राई कर रहे हैं रिकॉर्ड के भाई आप कर दीजिए, तो देखिए मिनिस्ट्री का ये पोर्टल है, आप नहीं कर पाएंगे। तो जो डेटा है वो डेटा लॉस चाहे आपका फिजिकल में हो पर यूविन में उसको ऐड नहीं कर पाएंगे और उसको ऐड करने का रिक्वेस्ट भी मिनिस्ट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये विंडो प्लीज याद रखिए कि विद इन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी यू हैव टू अपडेट दी मॉड्यूल। रिकॉर्ड्स एंड डिलीवरी पॉइंट्स, अब ये हमने देखा कि जो डिलीवरी पॉइंट्स है वहां पर केस फाइल्स होती हैं बेनिफिशरीज की, उसके बाद वो डिलीवरी रजिस्टर्स भी अलग से मेंटेन करते हैं, कई जगहों पे एक तीसरा फाइल भी यूज करते हैं। तो हम आप जैसे मैंने अभी से प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हम कुछ चीजें जो है वो नोट करना होता है कि ईयर ऑफ बर्थ, तो ईयर ऑफ बर्थ जनरली नहीं लिखते हैं अपने डिलीवरी रजिस्टर्स में। अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा 24 साल 26 साल ईयर्स में लिखते हैं, और केस फाइल्स में अगर आप ध्यान से देखें तो शायद वहां पर ईयर ऑफ बर्थ मिल भी जाए। तो अगर एक डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल की मैं एंट्री करने बैठी हूँ और एक रजिस्टर से मुझे डेटा लेना पड़ रहा है, फिर मुझे केस फाइल से लेना पड़ रहा है, और केस फाइल भी डिफरेंट स्टाफ नर्सेस के पास अलग अलग होती है। तो बेटर ये होगा कि ये चीज जब आप ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली VCCM इस चीज को ध्यान दे कि उनको बोलना है कि अपने डिलीवरी रजिस्टर्स में वो अपडेट करके रखे, मतलब ईयर ऑफ बर्थ जब वो 26 साल या 23 ईयर्स डाल रहे हैं तो नीचे उसका ईयर ऑफ बर्थ उसी कॉलम में लिख दें। दूसरा चीज ये है कि अगर आप ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं तो आधार कार्ड इसमें लगेगा, तो आप देखकर ही एंट्री कर रहे हैं तो आधार में कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर इस टाइम पे रश ज्यादा है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज में देखा जाता है, अगर रश ज्यादा है और आप बाद में प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम बेनिफिशियरी के जाने के बाद या लोड कम होने के बाद एंट्री करेंगे, तो हमने देखा कि आधार नंबर भी कई बार पूरा नहीं लिखा होता है, तो यहाँ एक डिजिट कम होगा एक डिजिट ज्यादा होगा। अगर ऐसा होगा तो आप उसको बाद में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जब फोन नंबर है 10 डिजिट का था तो 9 डिजिट या 11 डिजिट, तो ये सारी चीजें भी छोटी छोटी चीजें जिससे कि डेटा मिस हो जाता है और आप चाहते हुए भी इसको एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन रजिस्टर, अगर एक रजिस्टर रहेगा तो सबको सहूलियत रहेगी कि हम उसको अपडेट कर पाए। ये मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, ईयर ऑफ बर्थ, आधार कार्ड भी आपको नोट करना है। फिर लास्ट में आता है ट्विन डिलीवरीज। जब आप डिलीवरी पॉइंट देखेंगे तो जब आपका एक न्यूबॉर्न रजिस्टर आपने कर लिया, अगर ट्विन डिलीवरीज है तो वहां पर ही एक और ऑप्शन होता है ऐड मोर। तो ऐड मोर से आप दूसरी डिलीवरीज मतलब ट्विन की एंट्री भी आप कर सकते हैं, तो बेबी का नाम दे सकते हैं या 1 2 जैसे भी आएगा आप कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी इसमें है। तो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल के लिए कोई सेशन प्लान आपको नहीं करना होता, वो ऑन द स्पॉट जैसे ही आपका बेनिफिशियरी हुआ है, डिलीवरीज हो गई है, आपने डिलीवरी पॉइंट ओपन किया, लॉग इन किया, सर्च किया, सर्च नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या करेंगे, अगर हमें यूविन में कोई बेनिफिशियरी का फोन नंबर हमने डाला, उसका नाम आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिक्लेयर प्रेगनेंसी करेंगे उसका, और सेशन में वो सेशन होता ही नहीं है इसमें, बट
आप उसके डिटेल्स इसमें लिख पाएंगे। तो यही है आपका डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल। ये बाद में हम दिखाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो कि जहां पर डिलीवरीज भी हो रही है और जैसे मैंने बोला कि वैक्सीन RI सेशंस भी लग रहे हैं, तो हमने उनको बनाया है बोर्ड, मतलब वो वैक्सीनेटर और हमारे DP मैनेजर भी हैं, तो एक ही ID है। तो उसी IDs में अगर वो सर्च करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को तो वो ऐड कर पाएंगे सेशन में, और डिलीवरी पॉइंट की तरह भी वो काम करेगा। और अगर वहां पे आपने कोई सेशन प्लान किया है तो हमारी जो ANM होगी, जो वैक्सीनेटर होगी, उनको नीचे सेशन भी दिख जाएगा। तो इसका अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट होगा तो हम आपको दिखा देंगे, अदरवाइज हम सिर्फ अभी DPM पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो इन ब्रीफ डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल बहुत ही सिंपल है। आप नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम आपको उसमें लाइव डेमो में ID में दिखाते हैं। तो लॉगिन ID करके हमको इस तरह से जो वेब लिंक है उस तरह से दिखेगा। तो मेरे नाम से रजिस्टर किया हुआ है, मैं अपना प्रोफाइल राइट साइड में देख सकती हूँ, और जो फोन नंबर आप बोल रहे थे तो फोन नंबर्स वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर पाएंगे व्यू प्रोफाइल पे अगर हम जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है हम अपडेट इसमें कर सकते हैं। अपने पासवर्ड्स को हम अपडेट कर सकते हैं, अपने फोन नंबर को हम इसमें एडिट कर पाएंगे। फिर जो हम सर्च, आप यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़, रायपुर, और फिर जो आपका जिस लॉगिन से DPM मॉड्यूल से जिसके नाम से आपने लॉगिन किया, वो प्रोफाइल का नाम यहाँ पर वो आपको यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर अंशुमन सर हॉस्पिटल लिखा हुआ है तो उनके नाम से रजिस्टर किया है। तो आप जो भी आपकी फैसिलिटी होगी डिलीवरी पॉइंट, उसका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो 12 तरीके की मैं बात कर रही थी ID से आप रजिस्टर कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। सर्च पे टोटल 12 है। तो हम पहले देखते हैं कि कोई हमारा मतलब यूएन के डेटाबेस में ऑलरेडी था, वो फीमेल जो है वो पहले से ही रजिस्टर्ड है, डिक्लेयर, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लें। तो जैसे ही हमने इनको प्री रजिस्टर किया तो ये फॉर्म उनका हमारा खुल गया। तो रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन की बात की गई है और प्रेगनेंसी हिस्ट्री स्टार्टिंग से और भी चीजें आती है। एनीवेज, तो एक प्रेग्नेंट महिला को कौन सी वैक्सीनेशन लगेगी? TD की लगेगी, TD1 या TD2 या फिर बूस्टर। तो हमने प्रीवियस प्रेगनेंसी का जब आप डिक्लेयर फॉर्म करेंगे तो एक और चीज आती है, उसमें प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में पूछा जाता है। तो उस जो पर्टिकुलर चीज है क्यों पूछा जाता है कि जो भी आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी की डेट रहेगी उससे फिर वो कैलकुलेट करता है कि अब जो TD1 लगेगा, TD2 लगेगा या फिर बूस्टर लगेगा, वही चीज आपको विजिबल उसमें होगी। कर दे रजिस्ट्रेशन करते तो अब हम एक नया रजिस्ट्रेशन आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल फ्रेश आई है, वो हमें सर्च नहीं हो पाई है, तो हम कैसे रजिस्टर करें। तो प्री ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर उनका हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये फॉर्म अगर पहले से प्री रजिस्टर्ड होती है यूविन में, कोविड में होती है, तो ये सब हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 2-3 पॉइंट्स ही एक्स्ट्रा है। मोबाइल नंबर हमने डाला, उनका फुल नेम इसमें हमने ऐड किया, ईयर ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जेंडर फीमेल बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है। और प्रेग्नेंट वुमेन जो टाइप ऑफ कैटेगरी है वो प्रेग्नेंट वुमेन बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपुलेटेड है पहले से ही। LNP की बात पूछी है तो आपको यहाँ पर LNP डालना होगा। दिसंबर ब्लड ग्रुप में भी ये देखिए, ये केस फाइल्स में तो ब्लड ग्रुप मिलता है और बहुत बेनिफिशियरीज के ब्लड ग्रुप अवेलेबल भी नहीं है और ये मैंडेटरी भी नहीं है, बट अगर आप डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बेनिफिशियरी की एक प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। तो अगर ये है ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप के जरूर ऐड करें। फिर लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम की जो मैं बात कर रही थी, उसका पर्पस, सोल पर्पस यही है कि आगे उसको कौन सी वैक्सीनेशन लगना है, बूस्टर लगना है या TD1 और 2। फिलहाल नहीं है ये लास्ट। हाँ, लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम की बात जो हम कर रहे हैं,
तो लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आउटकम डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं कि लास्ट डिलीवरी कब हुई। फिर फोटो आईडी टाइप से यहाँ पे आपको 12 की जगह 10 दिखेंगे, जिनसे आप उनको रजिस्टर कर पाएंगे। इसे आप रजिस्टर कीजिए, नंबर आपको ऐड करना होगा और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो बेनिफिशियरी है वो रजिस्टर हो पाएगी। ये ओटीपी अगर सामने बेनिफिशियरी है तो आप ले लीजिए उनसे ओटीपी, अदरवाइज 5 सेकंड के बाद आप स्किप ओटीपी करके आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये नहीं कि जैसे कोविड में कई बार वेट करना होता था, आप इसको प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो ये हैसल फ्री सिस्टम हो गया है काफी। अब रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो इसमें 2 चीजें दिख रही है, ऐड वैक्सीनेशन या स्किप। अगर आप ऐड वैक्सीनेशन में जाएंगे तो वो टीडी पूछेगा कि कौन सी उसको लगनी है। अगर आप स्किप भी कर देंगे तब भी जब नेक्स्ट विंडो खुलेगी तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन जो है आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो अभी हम स्किप कर लें, ऐड कर लें। चलिए ठीक है, ऐड वैक्सीनेशन इसमें कर लेते हैं। तो ऐड वैक्सीनेशन किया तो पूछा है कि रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन, तो जो एलिजिबल होंगी वही इसमें आप उसको एंटर कर पाएंगे, दूसरे चेकबॉक्स में आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे TD1 के लिए और TD2 दोनों के लिए ही। तो डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो डेट्स आप इसके अंदर डाल के आगे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। वैक्सीनेशन समरी एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद सेव हम इसको कर पाएंगे। तो अभी हमने उसको रजिस्टर किया है, मतलब सिस्टम में डाला है। अब हम उसको सर्च करेंगे उसी बेनिफिशियरी को, तो फोन नंबर से उनका हम सर्च करेंगे तो वो अब हमें रिफ्लेक्ट करने लगेगी, जो कि पहले नजर नहीं आ रही। तो हमने मीता जी को अभी रजिस्टर किया था, पहले नजर नहीं आ रही थी, अब वो रजिस्टर में दिखेंगी। तो इस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो वैक्सीनेशन, अब इसमें 3 चीजें हैं जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। जो एक चीज हमने प्रेगनेंसी हिस्ट्री जो है ऑलरेडी फिल हो गई है। तो डिक्लेयर, जो हम बोल रहे थे कि अगर आपको डिलीवरी पॉइंट में आती है महिला का अगर अबॉर्शन हो गया है या फिर वहां पर अगर उनकी डेथ हो गई है, तो राइट साइड में 3 डॉट्स जो आएंगे, 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर ने बताया। तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको शॉर्टकट या अलग से आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आपको अबॉर्शन या डिक्लेयर डेथ करनी है तो यहाँ से आप कर देंगे तो आपका फॉर्म वहां पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें अंदर भी आएंगी, बट यहाँ से भी आप डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनसाइड तब भी आप इसको कर पाएंगे। प्रेगनेंसी हिस्ट्री हम इसमें आ गए, तो 2 चीजें हैं। वैक्सीनेशन तो हम पहले से ही इसको अपडेट कर चुके थे। अब अपडेट तो 2 ऑप्शन दिख रहा है। जो पायलट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहां पे उनको याद होगा आई का साइन बना होता था, आई का साइन करते थे तब 3 चीजें नजर आती थी। आई के साइन को जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, अब वो आई साइन पता नहीं चल पाता था, तो फीडबैक में उसको अपडेट वर्ड लिख दिया है कि आपको प्रेगनेंसी के बारे में सारी चीजें अपडेट करनी है। तो इस कॉलम पे आप इस पर्टिकुलर चीज में आप जाओ। तो ये डिटेल्स आपको भरनी होंगी। 4 डिटेल्स हैं। प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल्स, जो कि आप LNP ऑलरेडी भर चुके थे, तो इसमें वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी, दोबारा भरने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, TD जब हमने स्किप करने से पहले हमने ऐड वैक्सीनेशन किया था तभी ऐड कर दिया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी। इसको भी हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 चीजें रजिस्टर से हमारी वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, वैक्सीनेशन डाला तो हमारा रूटीन वैक्सीनेशन। तो 4 में से 2 चीजें हमारी पहले से ही हमें दिख रही है। सर्टिफिकेट दिखा, सर्टिफिकेट बाद में दिखा देते हैं। ठीक। प्रेगनेंसी आउटकम, थर्ड पॉइंट है प्रेगनेंसी आउटकम। तो प्रेगनेंसी आउटकम जो हम बोल रहे थे कि 3 तरह के हैं, उसमें एक में 2 और बाकी अलग अलग। इसको करो ना, ये अभी डिसेबल पोजीशन में न्यू बॉर्न। प्रेगनेंसी आउटकम तो डिलीवरी, अबॉर्शन और मैटरनल डेथ। तो मैटरनल डेथ से स्टार्ट करें। तो मैटरनल डेथ में जो मैटरनल जो डेट ऑफ डेथ होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू आप कर देंगे, तो फॉर्म जो है वो और आगे नहीं बढ़ेगा। तो डेथ आपने डिक्लेयर कर दी। अबॉर्शन की आप बात करेंगे तो टाइप ऑफ अबॉर्शन, जो डेट ऑफ अबॉर्शन है वो पूछेंगे, और टाइप ऑफ अबॉर्शन कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन रहा, मेडिकल या सर्जिकल, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है डिलीवरीज की हम बात करेंगे। तो डिलीवरीज के अंदर प्लेस ऑफ डिलीवरी, क्या वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रही, असिस्टेड डिलीवरी रही, या होम डिलीवरी या ट्रांजिट। तो
ट्रांजिट वो है कि कई बार फैसिलिटी पे पहुंचने से पहले अगर डिलीवरी हो गई और उसके बाद में आपके पास आए तो आप ऑप्शन चूज करेंगे ट्रांजिट, या फिर अगर और रेफरल है आगे वहां पर डिलीवरी होगी तो जिस फैसिलिटी के पास डिलीवरी ट्रांजिट के बाद डिलीवरी होने के बाद जिस फैसिलिटी के पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो फैसिलिटी इसको भरेगी कि इन ट्रांजिट डिलीवरी होगी। तो फॉर नाउ हम इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे चेक कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद में पूछा गया है कि टाइप ऑफ डिलीवरी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है या फिर असिस्टेड डिलीवरी है। यहाँ पे अगेन मैं अपना फीडबैक या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे शो करना बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें या मेडिकल कॉलेज में, तो आप जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरीज जो है वो लेबर रूम में हो रही है, और अगर आप ओटी में देखें तो LHCS हो रहा है। तो वो दोनों में ज्यादा कांटेक्ट नहीं देता, तो डिलीवरी से तो आप अपना डेटा कर पाएंगे, पर सिजेरियन कितना हुआ तो वहां पर भी या तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़े कि सिजेरियन वाला डेटा जो है वो आपको लेबर रूम में प्रोवाइड करा दे, अदरवाइज वहां पर भी आपको एक और मैनेजर जो है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्रिएट करना होगा जो कि सिजेरियन का डेटा देगा, दूसरा आपका लेबर रूम का डेटा देगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज विल कंप्लीटली मिस आउट ऑन सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज के डेटा में। तो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन देखिए, सारा जो मॉड्यूल है इसमें सिर्फ जब रजिस्टर किया था फोन नंबर, ईयर ऑफ बर्थ और 2-3 चीजें ही हमने लिखी थी, अदरवाइज सारा चेकबॉक्स है, आपको ड्रॉप डाउन करना है और जो रेलेवेंट चीज है उसको आपको चेक करना है। तो हम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, अगर नन है तो आप नन कीजिए, अदरवाइज PPH पोस्टपार्टम हेमरेज है या और 3 चीजें इसमें लिखिए, या अदर्स है तो अदर्स में आप अगर क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाए। वही तो डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में हमने नन कर दिया है और डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो हमको डालनी होगी। डन। डेट ऑफ डिलीवरी डालने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। प्रेगनेंसी आउटकम इज डेट ऑफ डिलीवरी बता दें। प्रेगनेंसी आप ऐड ऑन करें, प्रेगनेंसी आउटकम की जो डेट ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम है वो डेट ऑफ डिलीवरी के इक्वल है। तो अब हमने प्रेगनेंसी आउटकम हमने दिखाया, लाइव बर्थ दिखाया, तो उससे पहले जब हमने प्रेगनेंसी आउटकम नहीं डाला था तो न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम था वो डिसेबल था। अब हमने लाइव डिलीवरी बता दी है कि लाइव बर्थ है, तो न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन जो है वो फील्ड जो है वो अब इनेबल हो गया है और आप उसमें एंटर कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। तो एंट्री की और डिटेल्स के लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ है, तो लाइव बर्थ स्टिल बर्थ दिखा देते पहले, ठीक है। फिर तो स्टिल बर्थ में है तो टाइप ऑफ स्टिल बर्थ पूछेंगे कि मैसरेटेड है या फिर आपका फ्रेश है, तो वो आप चूज करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा और ये यहाँ पर ही जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सपोज ट्विन डिलीवरीज है तो ट्विन डिलीवरीज में एक है स्टिल बर्थ हुआ और दूसरा अगर आपका लाइव डिलीवरी है तो आप सेव एंड ऐड मोड पे जा सकते हैं। हाँ अभी लेकिन देना पड़ेगा ना वो डेट, ठीक है। ट्विन का दिखा देता हूं, तो लाइव बर्थ का हम करके दिखा देते हैं कि लाइव बर्थ में तो देखिए बेबी ऑफ मीता, उस टाइम पे बच्चे का कोई नामकरण या और कुछ नहीं है तो वो अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड है, बेबी ऑफ मीता उन्होंने उठा लिया। अगर नाम है तो आप नाम भी एडिट कर सकते हैं उसी टाइम पे। फिर डेट ऑफ बर्थ उसमें आ गया है, टाइम ऑफ बर्थ ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपका एक क्लॉक ओपन हो जाएगा और आप इसको मूव करके जो भी डेट जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको एडजस्ट कर पाएंगे। फिर जेंडर है, जेंडर आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, जो हम बोल रहे थे चाइल्ड वेट क्या है, चाइल्ड का जो बर्थ वेट है वो केजीज में आप इसमें एंटर कीजिए। फादर्स नेम इसमें आपको डालना होगा, जो बेसिक डिटेल्स हैं। बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यस और नो, सारे ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 hour, यस और नो, यस है तो कोई इशू नहीं है, अगर नो है तो रीजन वो पूछेंगे कि क्या रीजन रहा। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स, तो अगर आप नो चूज करेंगे तो आप आगे मूव करेंगे, अगर आप विजिबल में यस डालेंगे तो एक और विंडो खुल जाएगा जिसमें टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट पूछेंगे। तो ऑलरेडी इसके अंदर लिस्ट इसमें दिया हुआ है तो लिस्ट में से सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इसमें लास्ट में अदर्स का ऑप्शन है तो अदर्स को सिलेक्ट करके हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमने विजिबल डिफेक्ट्स नो कर दिए हैं। विजिबल डिफेक्ट्स करने के बाद जो बर्थ डोजेज है तीनों, BCG, हेपेटाइटिस और OPV0, वो चीज है, तो ये इसको आपको
ड्रॉप डाउन से चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन डेट है वो आप कीजिए और आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल। तो अभी हम एक और इसमें ऐड करके दिखा सकते हैं कि लाइव बर्थ है, ये ट्विंस डिलीवरी है, तो ट्विन डिलीवरी में एक का हमने ऐड कर दिया। तो अगर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो मतलब एक ही डिलीवरी हुई, आपने उसको रजिस्टर कर दिया। बट अगर आप सेव एंड ऐड मोर में जा रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरा जो बर्थ है उसको भी आप रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम उसको सेकेंड ऑप्शन को फिर से वही फॉर्म हो जाएगा कि जो ट्विन है उसका बर्थ वेट क्या है, तो सारी डिटेल्स जो है। क्वेश्चन है, अगर बच्चा अंडर वेट है उसको एनआईसी और एनबीएससी में दे रहे, जीरो डोज तो नहीं देते प्राइवेट। देखिए अगर बहुत सारे केसेस में नहीं दे रहे या फिर बहुत और भी सिस्टम वाले इश्यूज हैं जिसमें बर्थ डोज, जैसे अभी सर ने बताया था कि प्राइवेट में वहां पे डिलीवरी हो रही है, नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो आप उसमें इसको चेक बॉक्स को टिक करेंगे, अगर नहीं दे रहे तो आप मत। अगर हम वहाँ पे अंडर वेट डालते हैं, 2.5 किलो नीचे डालते हैं तो वो ले लेगा आगे, लेगा। आप देख लेते हैं इसके अंदर सब लेगा इसके अंदर। बाकी जो आगे आप मैनेज कैसे करेंगे वो एक दूसरा इशू है, हम सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, इसके अंदर और कोई अलग से कहते हैं ना कि जो चलेगी वो चलेगी, बट इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ज्यादातर केस में सर मैम जब ट्विंस होते हैं तो एक अंडर वेट होता है, एक ओवर वेट, तो उस केस में हम वैक्सीनेशन कैसे शुरू करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना कि जिसका हुआ है आप उसका कीजिए, जिसका नहीं हुआ उसको नहीं डालेंगे। दो नाम से रजिस्टर हो रहा है ना, बेबी 1 और बेबी 2 करके। तो बेबी 1 को अगर लगा है तो आप उसको आप ऐड कर दीजिए, बेबी 2 को अगर लगा है तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए बर्थ वेट 2 kg, प्रोग्रामेटिक इम्प्लीकेशंस या आगे क्या होगा, वो जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट एज इट इज कंटिन्यू होगा। हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। मत वैक्सीनेशन मत दिखाइए आप इसे। अब तो वो बढ़ गया ना पूरा। नहीं आपने सेलेक्ट किया ना चेक बॉक्स से नीचे 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 चेक बॉक्स को अनचेक कर दीजिए। हाँ इनको अनचेक कर दीजिए, तो ये रजिस्टर हो गया। तो आप जब डेटा देखेंगे बाद में जब रिव्यू करेंगे, आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें पता चलेंगे कि कई जगहों में फैसिलिटीज में हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हाँ बर्थ डोज देते हैं, कईयों में बर्थ डोज नहीं दे रहे, कईयों में बहुत रैशनली वो बता रहे हैं कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे ही डिलीवरी होती है और फर्स्ट फ्लोर में आपका वैक्सीनेशन रूम है तो नीचे बर्थ डोज ना दिए जाके ऊपर दिया जा रहा है। तो ये भी चीजें हो रही हैं, बट ये कि एक्सप्लेनेशन फिर आपसे ही पूछा जाएगा कि डिलीवरी में जो बर्थ डोज है वो क्यों कम दिख रहा है और वैक्सीनेशन रूम में जब कितने बर्थ्स हुए हैं तो उसमें क्यों ज्यादा दिख रहा है। तो फिर जो डेटा है वो उसको आपको ही रिस्पॉन्ड करना। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।